8 न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। एडवेंचर कैंप के आज तीसरे दिवस हमारे साथी शिक्षक बंधु जो आज एक विशेष भ्रमण कार्यक्रम पर निकले हैं। टिकर ताल है जहाँ पर और एक भूत बंगला और किला बताते हैं, वहाँ पर हम लोग सैर करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों और हमारी जो लेडीज स्टाफ है आज वहाँ पर रंगोली, ड्राइंग और अन्य दूसरे कंपटीशन वो करवा रहे हैं उनकी देखरेख में, क्योंकि लेडीज़ से संबंधित वो कार्यक्रम है वहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम अब इस वक्त गाड़ी में निकल चुके हैं और देख सकते हैं पीछे हमारे साथी जो है मुकेश जी, नीरज जी, जितेंद्र जी, अमित कुमार जी और राजेश जी। पीछे मेरी गाड़ी में एक दूसरी गाड़ी में करमवीर जी और दूसरी सतीश जी वगैरह और साथी दूसरी गाड़ी में हैं। तो आज जो हम आपसे जो सामना कराएंगे, रूबरू कराएंगे और कुछ वो विशेष कार्यक्रम होंगे। मैं ड्राइवर साहब, क्या नाम आपका? दीपक जी मेरे साथ हैं। दीपक जी आप बताइए क्या क्या आगे देखने को आज वहाँ मोरनी में आगे एक टिक्कर ताल है जी लेक है, वहाँ बोटिंग वगैरह होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। बहुत बढ़िया। एक भूत बंगला है जी, आगे, एक फोर्ट है मोरनी में। बस आज एक जितने भी उसके घुमा दो बड़े साथियों को। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे दीपक जी बता रहे हैं, अपने चालक जी हैं और लंच के बाद तो हमारे जो लेडीज स्टाफ वो भी यहाँ पर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। यात्रा का ये पड़ाव देखिए, आप देखेंगे इधर तो सुदूर पहाड़ी, जैसे आसमान पहाड़ों को छू रहा है, नीला आसमान और नीचे सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाइयाँ और एक हसीन वादियों से गुजरता एक सुहाना सफ़र इधर देखेंगे आप। जैसे जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी ड्राइवर साहब बता रहे हैं, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी भी आप देखेंगे। हाँ, तो ये सामने आप देखेंगे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी भी हमारे पास ही है। और ये रास्ता आड़ा तिरछा, गोल मटोल, घुमावदार रास्तों से हम बढ़ रहे हैं उन स्थानों की ओर जहाँ का इशारा भी हमारे साथी चालक महोदय दीपक जी ने किया। देखेंगे तो जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़। आड़े तिरछे रास्ते, अब थोड़ा ही देर का सफर हमारा बीच में रह गया है। नीरज जी पीछे, मुकेश जी जुड़ चुके हमारे। मुकेश जी बताइए जरा कैसे यात्रा का इस पड़ाव पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद डिपार्टमेंट का और हमारे महिला स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने ये रंगोली कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है, इन्हें करने की जिम्मेदारी ली है। और उनके इस कंपटीशन के बाद और हमारे वहाँ पहुँचने के बाद ऐसी जो एक्टिविटी जो हमारी उनकी बची हुई हैं, वो एक्टिविटीज़ हम सारा मेल स्टाफ वहाँ जा कराएगा और उसके बाद उन महिलाओं को वहाँ जाने की, ये जहाँ हम जाएंगे वहाँ घूमने की अवसर प्राप्त होगा। और मैं इस अवसर पे श्री राम कुमार जी वगैरह जिन्हें हमें परमिशन दी यहाँ आने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सबका, हमारे साथियों का धन्यवाद कि हम मोरनी में आए हैं और हमें इतने सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं अब तक के सफर में? अनुभव है जी। और अपने शिक्षा विभाग का, अपने श्री राम कुमार जी का, लेडी स्टाफ का पूरा धन्यवाद। तो वहाँ पर जैसे ही मैंने बताया, हमारे मुकेश अर्जुन भाई वहाँ पर अपना मेहंदी जो प्रतियोगिता है या और जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं जो लेडी स्टाफ की है वो पूरा करवाएंगे। उसके बाद वो आएंगे और हमें ये अवसर दिया घूमने का और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो घुमावदार रास्ते हैं, 10-15 फुट की दूरी पर पूरा घुमावदार, पूरा प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथी, सभी साथियों से आज हम आपसे रूबरू कराएंगे जो भी हमारे साथी आ रहे हैं। इस दौरान ये सफ़र लगातार अब निचाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और जल्द ही हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर देखने लिए जो है क्या किस किस प्रकार के जो है एक घुमावदार और एक सुंदर मनमोहक सफ़र के उपरांत हमारी टीम जो है, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, टिकर ताल, यहाँ पर ताल देख लीजिए आप दूर, जिसमें बोटिंग चल रही है। पर्यटक हैं चारों ओर से देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरी हुई ताल। 2 ताल है यहाँ पर बताते हैं और 2 तालों के बीच में एक पहाड़ी है कि भीम ने, महाभारत काल में भीम ने अपने दोनों घुटने यहाँ पर टेके थे, जहाँ पर घुटने टिके थे वहाँ पर ताल बन गया और बीच में एक रास्ता जिसमें पहाड़ी है, वो उनके घुटनों के बीच में वो आ गई थी। तो आइए चल पहले देखते हैं, ताल पर चलते हैं, वोटिंग भी देखेंगे। फिलहाल तो अभी पर्यटकों की संख्या कम नज़र आ रही है। पहले की ताल की तरफ से ये देखिए, पहाड़ी के क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये ताल। ये देखो साथी हमारे चारों ओर से इस खूबसूरती को, प्राकृतिक खूबसूरती को निहार रहे हैं। सभी से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं आसपास का वातावरण, नेचर को एक बार निहार लेते हैं। चलिए पहले ताल की तरफ चलते हैं। इस झील में नौका विहार की व्यवस्था है।
लाइफ जैकेट पहनकर जो है नौका विहार यहाँ पर किया जाता है। देखिए नौकाएं यहाँ पर तैनात है। जेट स्कूटर भी है, पैरासेलिंग की व्यवस्था भी है, पैरा मोटर भी है। हर प्रकार के टेस्ट जो यहाँ पूरे किए जाते हैं। देख सकते हैं पर्यटक दूर इस टाइम नाव पे सवार हैं, नौका संचालन वो कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग फीस है। 2 सीटर्स की 280 रुपये, 4 सीटर 400 रुपये पर सवारी 400 रुपये पड़ जाती है। मोटर बोट के ऊपर 700 रुपये है 4 व्यक्तियों की। 8 सीटर पे 1300 रुपये है। तो महंगा तो है, लेकिन चूँकि बाहर जब आ जाते हैं तो फिर सस्ता महंगा जो है वो व्यक्ति नहीं देखता। तो पर्यटक जो है लाइफ जैकेटों के साथ यहाँ पर जो लटकी हुई हैं उनको धारण करके जो है फिर जो है सवार होते हैं और यहाँ पर फिर नौका विहार करते हैं। साथी लग चुके हैं फोटो वगैरह ग्राफी करने के लिए। बहुत ही सुंदर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा यह इलाका, और उधर से फिर ये ताल बरबस ही जो है सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब भी कभी मोरनी आना हो तो इस ताल में आप अवश्य आएँ। बोट में पर्यटक सवार हैं इस वक्त, देख सकते हैं मोटर बोट, मोटर से चलित ये मोटर बोट। पर्यटकों का खूब मनोरंजन यहाँ पर होता है कि जब भी कभी मोरनी आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर बोटिंग कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत ही सुंदर स्वच्छ निर्मल जल, स्वच्छता का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। चारों तरफ के इस सुंदर और विहंगम दृश्य के बीच में हमारे साथी जो इस वक्त फोटोग्राफी में मशगूल हो चुके हैं। अपने अपने मोबाइल, अच्छे बढ़िया मोबाइल लेकर आए हुए हैं और आनंद भी ले रहे हैं। साथ ही अलग अलग एक्शन में जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो राजेश जी से जुड़ना चाहेंगे, क्या आज विशेष फोटोग्राफी, आज क्या मामला है? देखो कितने साथी लगे हुए हैं। आज हम मोरनी हिल के टिक्कल ताल मशहूर एक टूरिस्ट पैलेस पे आए हैं। जी जी जी। यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की लोकेशन है, यहाँ का जो पार्क है और जहाँ यहाँ का जो आप देख रहे हो इतना अच्छा बोटिंग का नज़ारा और ये तालाब है, बहुत ही सुंदर दृश्य। हम आगे भी ये कहेंगे कि आगे बच्चे को भी हम लेके आएंगे यहाँ पे। जी जी जी। उनको जरूर इस तरह के माहौल का हम दर्शन करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो साथी अभी भी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। चलिए अब आगे अगले दृश्य की तरफ निकलते हैं। और पहाड़ियों की तलहटी पर यहीं पर जो है पर्यटकों के लिए जो है रेस्टोरेंट वगैरह, जलपान की आदि की व्यवस्था, यहाँ ठहरने की व्यवस्था, रेस्ट हाउस आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर की हुई है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए देखिए किस प्रकार से रेस्टोरेंट, फूड सेंटर, कॉर्नर यहाँ पर खुले हुए हैं। अच्छी सुंदर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। हट्स वगैरह का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा कुछ है। लेक व्यू रेस्टोरेंट्स, टिकरताल लेक जिसको बोलते हैं, ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अच्छा एक रेस्टोरेंट हम देखेंगे। ये रिसेप्शन है, आगे चल के अगर है इसमें रूम शादी की व्यवस्था भी है यहाँ पर। और थोड़ा आगे चलकर देखें तो फैमिलीज़ के लिए भी जलपान वगैरह की व्यवस्था, डिनर वगैरह व्यवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहीं पर हमारे साथी देखिए बैठ चुके हैं, आनंद के इन आनंददायक पलों को पूरी तरह से भुना रहे हैं इस वक्त। हास्ते जी, क्या कहेंगे, अब तक का कैसा अनुभव रहा है? सर आप साथियों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह। हर मोमेंट को आप लोगों ने काफी रोमांचित कर दिया है। वाह जी वाह। आप साथियों के साथ खुशनुमा सारा साथी है। जी जी। माहौल भी काफी
रोमांचित है, साइट भी बहुत अच्छी अच्छी है, तो इस चीज़ का पूरा आनंद सभी साथियों के साथ मिलकर हाँ, ये बात तो है। बात ये है। अकेले भी कई बार आए हैं, लेकिन जितना सबके साथ मिलकर अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि तेरा साथ है तो जी, बिल्कुल। मुझे क्या कमी है। क्या कहेंगे कर्मवीर जी? जी, डॉक्टर सतीश जी ने बताया कि जैसे प्रकृति के साथ जीने का अलग ही मजा है। हम अपने जीवन में अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकृति की जो वादियां हैं यहाँ पर आए, कुछ समय व्यतीत करें, तो जीने का अलग ही मजा आता है। तो अब मैं यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वैसे पहले भी कई बार आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिन साथियों के साथ, अध्यापक साथियों के साथ घूमने के लिए यहाँ पर अवसर मिला है कैंप के दौरान, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मोटर बोट अपने कर्तव्य दिखाकर जो है पर्यटकों को अपनी तरफ लुभावने का एक अच्छा प्रयास खुद करके दिखाएंगे, तभी पर्यटक उसको करेंगे। ये देखिए, लोग बाग भी अपने जो श्रद्धालु पर्यटक हैं यहाँ पे आए हुए, तो वो भी इसको, इन पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। अब देखिए साथी यहाँ पर मौज मस्ती के इन पलों को यहाँ पर भुना रहे हैं और बैठ चुके हैं। हाँ दीपक जी, कैसा महसूस कर यारो दोस्तों? वैसे पहले भी आप घूमते रहे, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? गजब मजा आ रहा है सर। वाह जी, वाह जी, वाह। और तो ये कुछ चाहेंगे कि दोबारा ग्रुप जल्दी से इकट्ठा हो स्टेट कंपटीशन के लिए। जरूर 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 ना, स्टेट का भी हो, वैसे भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ जी, बोलिए भाई साहब, आप भी कुछ अपने विचार दीजिए। बहुत मजे मस्ती में हैं जी। आज यहाँ पे टिकट ताल घूमने के लिए आए हुए हैं और सभी साथी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है उसका आनंद ले रहे हैं। जी नीरज जी। हाँ जी, प्राकृतिक स्थल है और यहाँ आकर जो है मानसिक और आध्यात्मिक शांति पूर्णतः प्राप्त हो रही है, और मैं चाहूँगा भी अपने परिवार को भी भविष्य में आगे ले जाऊँ। जी भाई साहब, आप भी बोलिए। जी, प्राकृतिक का नज़ारा ले रहे हैं और मानसिक संतुष्टि भी हो रही है और साथियों के साथ मजा आ रहा है जी। हाँ, राजेश जी भी कह रहे हैं कि भाई मजा आ रहा है, भाई आनंद ले रहे हैं जी। आप भी रह गए थे जितेंद्र जी? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे आके। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब एक नृत्य कार्यक्रम था शिक्षकों का, आपने बीच में कट मार दिया था तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली में क्या है ना कि आपने पहले बताया नहीं था कि करना हम लोगों ने। नहीं, आप खड़े तो, करमवीर जी कहाँ? एक मिनट, करम जी कहाँ? करमवीर जी बताओ जरा, क्या था वो? ये सर एक्चुअली इन्होंने प्रैक्टिस की थी हमारे साथ उस प्रोग्राम के लिए, लेकिन जब मौके पे बुलाया गया स्टेज पे तो ये खड़े तो हो गए थे, आगे आगे चल भी पड़े थे, लेकिन इन्होंने दरवाजा देख के ना देर नहीं लगाई ये बात। हाँ, कुछ नीरज जी कहना चाह रहे हैं इन बारे में? ये अपने जितेंद्र जी। हाँ जी, जितेंद्र जी बीच मझधार में छोड़कर चले गए, तैयारी पूरी की पर सब गए, बीच मझधार में छोड़कर भाग गए। मैं ये मित्रता तो अच्छी नहीं है, ये तो मित्रता, इस बारे में क्या कहे? मित्रता बीच में छोड़ दिया आपने। छोड़ने तो ग्रुप में देख लो। हाँ जी भाई साहब, आप बोलिए जी, क्या कहना चाहेंगे आज की इस बहुत अच्छी जगह है और प्रकृति के बीच में सुना था जैसा ऐसा पाया है। जी मुकेश जी। सर ये जो अभी चर्चा चल रही थी हमारे जितेंद्र जी के ऊपर, जितेंद्र जी ऐसे तो है नहीं वैसे, परंतु क्या है कि वो समय की हो सकता है कि अभाव हो इनके पास में, बहुत बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, वो तैयारी पूरी हो गई। और दूसरी बात, ये जो मनोरम दृश्य है हमारा हरियाणा के अंदर, प्रकृति का मनोरम दृश्य है, ऐसा मैं और हरियाणा वाले अपने साथियों से, अपने विद्यालय वालों से या अपने जो और जिले के साथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रकृति, अपने हरियाणा के प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए यहाँ एक बार अवश्य आएँ, और अपना जो माननीय खट्टर साहब ने ये पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए बनाया है उसको उसके कार्य में सहयोग दें और अपने इस क्षेत्र का विकास करने में महती भूमिका निभाएं। धन्यवाद। तो देखिए, मुझे भी अपने कैमरामैनों की जरूरत नहीं है, 3-3 4-4 आदमी जो मेरे कैमरे को उठाए रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि कैमरा इस वक्त जो है, क्या जो माइक है कैमरे से अलग हुआ है, लेकिन अपना जो है टेस्ट वो पूरा कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का बटन तो ये पूरा मस्ती में, ये मस्ती का माहौल है साथियों का। देखिए, इस मस्ती में भूल गए कि माइक तो अलग पड़ा हुआ है और ये उस काम में अपने जो मेरा सहयोग करने के लिए खड़े हो गए। फिर भी मैंने कहा बहुत धन्यवाद करता हूं। टिकर ताल के मनोहरी दृश्यों का अवलोकन करने के बाद उनका लुत्फ उठाकर अब हमारी टीम जो है, जो किला है, इसी रास्ते पर एक मोरनी किला बोलते हैं उसको, तो उसको देखने के लिए, उसके रहस्यों को जानने के लिए हमारी टीम जब इन्हीं ऊंचे नीचे आड़े तिरछे दुर्गम रास्तों से
जो है आगे बढ़ चुकी है। बड़ा ही आनंद आया अभी पिछले सफ़र का, हमारे साथियों ने खूब आनंद लिया और उन पलों को अपने अपने मोबाइल्स में जो है कैद किया ताकि उन यादों को वो संजोए रख सकें। तो चलिए चलते हैं अब किले की तरफ, देखते हैं प्राचीन इतिहास को वो किला संजोए हुए है, तो वो उस किले का क्या इतिहास है, कब किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, ये सब अगर जानकारी हमें मिलती है तो वो जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बने रहिए स्टेट न्यूज़। एक बेहतरीन सफ़र के उपरांत हम पहुंच चुके हैं अब मोरनी फोर्ट, नेचर म्यूजियम कम लर्निंग सेंटर, इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था के नाते से यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनाई हुई है। ये प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिला है, देख सकते हैं शिवालय यहाँ पर, जय भोलेनाथ जी की। ये भगवान भोलेनाथ सब का भला करने वाले हैं। ये देखेंगे आप, हमारे साथी पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किरण चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन वगैरह इनोग्रेटेड बाय किरण चौधरी, उस टाइम की टूरिज्म एनवायरनमेंट मिनिस्टर, 1 अगस्त 2009। चलिए अब चलते हैं अंदर। फोटोग्राफी करना मना है लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अनुमति के साथ हम करेंगे क्योंकि आपसे रूबरू कराना है हमने। नेचर म्यूजियम कम लर्निंग सेंटर मोरनी फोर्ट, ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत भव्य सुंदर प्राचीन धरोहर को संभाले हुए हैं यहाँ पर। पर्यावरण के साथ वन्य जीव जंतुओं को उनको संरक्षित करने के लिए एक उपाय, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर। चलिए जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्था है। आज ज़रा जानकारी बताइए कि क्या है ये मामला अंदर। ये म्यूजियम है ये। हाँ जी। तो क्या क्या इसमें रखा हुआ है? इसमें एनिमल्स वगैरह एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में दिखाया हुआ है। किले के अंदर ये सब? हाँ जी, किले के अंदर। किला कितना पुराना है? ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है सर। बनाया था किसने, अगर जानकारी है? नाहन का राजा था, राजा ऑफ सिरमौर। रानी का नाम मोरनी था, इसलिए नाम मोरनी इसका पड़ा। उन्होंने उस टाइम बनाया था ये? हाँ जी। तो उसके बाद अब ये सरकार ने अपने हाथ में ले ली, सरकार ने इसको म्यूजियम के रूप में दे दिया। हाँ जी, संरक्षण कर दिया बचाने के लिए। जी सर, जी। तो इसके साथ ये जानवर जो है चित्र रखे हुए हैं, ये जैसे फोटो वगैरह ये इनकी है। हाँ जी। ये किस मकसद है? ये यहाँ पे जंगलों में पाए जाते हैं सारे। अच्छा ठीक है, जो भी जीव जंतु यहाँ पर है सबको यहाँ पर दिखाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए उधर म्यूजियम में चलते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी। हमारे साथी तो लग चुके हैं फोटोग्राफी के लिए। एंट्रेंस की तरफ से फोर्ट म्यूजियम में हम चलते हैं, एक बार आपको दिखाएंगे। तो मोरनी आइएगा तो यहाँ ज़रूर आप अवश्य आइए। प्रकृति रक्षिता, ये देखिए, अच्छे अच्छे ध्येय वाक्य के साथ। चलिए अब एंट्रेंस क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं रस्से के अंदर जाना मना है। पैंथर्स, टाइगर्स, हाँ देखिए, सुंदर तरीके से बहुत अच्छे वन्य जीव जंतुओं को घोंसले देखिए यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से, कितनी सुंदर तस्वीर इस वक्त आ रही है। लाइटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हिरण, नेवला, ये देखिए, काकड़, ऊपर चलें, अलग अलग जीव जंतु, चाहे लंगूर, जंगली बिल्ली, तेंदुआ, मॉनिटर छिपकली, ये रस्से के अंदर जाना मना, हाथ लगाना मना। ये देखिए, काला हिरण मादा, जंगली ये है बकरी। वो देखेंगे खरगोश को भी बिठाया गया अंदर। वो देखिए नेवला, बहुत सुंदर एक कह सकते हैं कि झांकी के टाइप के अंदर यहाँ पर। चलिए आगे म्यूजियम की तरफ देखते हैं क्या कुछ है, आपसे रूबरू कराते हैं। ये देखिए,
वन विभाग हरियाणा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसके हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी हैं। प्राकृतिक ज्ञान केंद्र, पूरी जानकारी हर्बल पार्क के बारे में, घर घर हरियाली, हर गांव पेड़े की छाव, कृषि वानिकी, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, उसका दिखाया गया है। ये देखिए, और ये पशु पक्षी गोद लेने की योजना जो कि 2011 7 जनवरी से आरंभ की गई है। कोई व्यक्ति हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी चिड़ियाघर या पार्क में रखे गए पशु व पक्षियों, किसी भी पशु को गोद ले सकते हैं। तो राशि निर्धारित की गई है, तो आप गोद ले सकते हैं उनका। आपका जो गोद लिया पशु पक्षी होगा उसका संरक्षण आपको द्वारा करना होगा, आपकी राशि से उसका पालन पोषण किया जाएगा। तो ये अंदर के म्यूजियम का एक दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे हिस्सों की तरफ। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। जब कभी भी आप मोरनी आइएगा तो इस तरफ जरूर आइएगा। और अब देखो यहाँ पर ये दृश्य जो एक चैन संगल से टाइगर को जो है बांध कर दिखाया गया है। देखिए आप, हमारे मुकेश जी उस बंधे हुए टाइगर को जो है उसके पास चले गए। दिखाया गया कि किस प्रकार से, और लिखा भी गया शेर पर बैठना मना है, तो कोई भी बैठे ना, तो उसको कैद करते हुए दिखाया गया। उसको कैद, देखो जो आप पिंजरा देख रहे हैं, ये कहीं शिकारी जो है उनको पिंजरे में बांध, जो कैंची होती है एक प्रकार से, कड़क्की कहते थे हमारे एरिया में, तो कड़क्की इसको घायल कर देती है, फिर वो घायल होकर जो है मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी बहुमूल्य धरोहर है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथी राजेश जी, दूसरे साथी हमारे दीपक जी, अमित जी, राजेश जी, जितेंद्र, सब आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी, ये क्या दृश्य है अभी देखेंगे जरा। जनसंख्या विस्फोट को दिखाया गया है। दीपक जी बता रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण को दिखा रहा है, वनों की कटाई से कितना नुकसान होगा। देखो जनसंख्या, देखिए त्राहीमान लगे हुए एकदम से। ये कचरा, ई कचरा देखो क्या है, कितने अच्छे तरीके से खेल ही खेल में देखो बरस वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो यहाँ पर वनों की कटाई का क्या नुकसान इसको दिखाया गया। ये देखो कचरा किस प्रकार से भरा हुआ, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक का सामान, इसको भू दोहन हो रहा है किस प्रकार से, जल का प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए वायु प्रदूषण को दिखाया गया है। जहर उगल रही हैं हमारी फैक्ट्रियाँ, प्रदूषण को रोके जो फिर गंदी बरसात हो रही है। देखिए यानी जहर बरसता है। जनसंख्या विस्फोट को दिखाया गया। ऊपर देखिए लंग्स, गंदे लंग्स हो चुके, ऊपर भी देखते हैं। ये देखिए जंगल में आग लगती, तो ये भी दृश्य दिखाया गया यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है, एक प्रेरणा देने वाला। ग्रीन थिंग ग्रीन, एक्ट ग्रीन, हरा ही हरा, यानी प्राकृतिक से जुड़ने का एक संदेश। ये देखिए, वॉक, बाइक, टेक ए बस और कार्डबोर्ड, चूज टू गो ग्रीन, यूज ग्रीन, टॉक ग्रीन, ईट ग्रीन। देखिए हर चित्र में कुछ ना कुछ संदेश। बरसात में चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर दिखाया गया है। फोटोग्राफी साथी लोग कर रहे हैं। जो वो ये मॉर्निंग फोर्ट था पहले किसी टाइम में ये था, देखिए ये देखिए, और वर्तमान में ये फोर्ट ये है। देखिए कितना अंतर आ गया है। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर हिरण के साथ शेर की भिड़ंत। हिरण तो क्या भिड़ंत करेगी, शिकार करते हुए दिखाया गया। सीधा गर्दन पर किस प्रकार से वो प्रहार, गर्दन को कैसे पकड़ता, उसको पता है कि इसकी मृत्यु गर्दन पे होगी, ये दिखाया गया। अब इंसेक्ट्स यानी कीट पतंग इसमें शायद दिखाए गए होंगे, अभी तो देखते हैं। या जैसे दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बड़ी मक्खी, और ये देखेंगे, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये बटरफ्लाई वगैरह, हिरण, हरियाली दिखाई गई। देखिए
ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये कीट पतंग इंसेक्ट्स, ये देखिए और आवाजें भी हैं, ये देखिए अंदर। दीमक का घर है ये मकड़ी का जाल लगा हुआ है इसमें, ये दिखाया गया है। तो बहुत ही सुंदर हरियाली को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आरंड के पेड़े, बहुत सुंदर दृश्य है। कीट पतंग कहाँ पर रहना पसंद करती है, कुछ दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। विकास के चक्कर को यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से आदिम काल से मनुष्य जो है आगे बढ़ता गया। सेवस इस प्रकार से एक अलग जगह बनी हुई है। चल आगे चल कर देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से ये टाइगर्स वगैरह अपनी सेफ्टी की मांग कर रहा है। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा। साथी हमारे लगातार आनंद ले रहे हैं जगह का। हमें बचाइए। देखिए, शिकारियों ने शिकार के ऊपर टाइगर जो है उसको चारों तरफ से उसको घेर कर जो है मार दिया। उधर एक पिंजरे में पक्षी को पकड़ा, ऐसे जाल लगाकर चील वगैरह उनको बांध दिया। सबको अलग अलग प्रकार से दिखाया गया। स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। मनुष्य को आज़ादी चाहिए तो पक्षियों को भी चाहिए। आखिरकार वो जीव है, उनमें भी जान है। कहते हैं मनुष्य स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों में भी घर, पहाड़ों को भी काट दिया। और फिर ये जंगली जीव जंतु कहाँ रहेंगे। लंगूर को दिखाया गया, देखिए ये भी स्वतंत्रता आज़ादी मांग रहे हैं। वास्तव में हमें विचार करना चाहिए। एक छोटा सा खरगोश यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमें उसको भी कैद करते हैं अपने इसमें। देखेंगे आप, बहुत सुंदर बेहतरीन दृश्य है। एक बार देखेंगे, टाइगर्स को घेर कर चारों तरफ से उसको बाणों से भीन दिया गया। दीवारों पर भी जो है किस प्रकार से जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, मनुष्य का निर्माण, उत्पत्ति का विकास, मानव विकास की विभिन्न रचनाएं, अच्छे अच्छे बीच बीच में कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। किला, बहुत पुराना किला जैसे बताया जो यहाँ के जानकार हैं। डॉल्फिन, पक्षियों को ये ऊपर दिखाया गया दीवार पर। हंस, अलग प्रकार के क्रेन्स हवा में उड़ते हुए हरियाणा के नक्शे के साथ। सुंदर सुंदर हिरणे दौड़ती हुई गति के साथ, ये हिरणे ऊपर देखेंगे तो चारों तरफ से इस किले का एक सुंदर भव्य रूप दे दिया। किला भी बच गया और उसका संरक्षण तो हो ही गया, साथ ही पशु पक्षियों का संरक्षण दिखाने के लिए, मानव विकास को दिखाने के लिए वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। तो इस किले में जब भी आप मोरनी आएँ तो इस किले का अवलोकन दृश्य जरूर देखें। लगभग 1990 के दौर में ही हम यहाँ पर आए हुए थे, तब इस किले को देखा था। आज कितने वर्ष हो गए देखिए, लेकिन काफ़ी विकास यहाँ पर इसका हुआ है। प्राचीन स्वरूप में हमने इसको देखा था, लेकिन आज इसका आधुनिक स्वरूप में देखकर वास्तव में दिल प्रसन्न होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पर्यटक विभाग का, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट की। तो बहुत अच्छा एक किला जो है यहाँ पर बना हुआ था, जो पहले 17वीं शताब्दी में, तो उसको बहुत अच्छे भव्य ढंग से इसको दिखाया गया है। नाग देवता को दिखाया गया यहाँ पर, शेष नाग वृक्ष से लिपटा हुआ। जंगलों से ही वन्य प्राणी सुरक्षित हैं और वन्य प्राणियों से ही जंगल सुरक्षित हैं, लेकिन मनुष्य इन जंगलों को नष्ट कर रहा है और इसी के कारण से जीव जंतु भी जो है नष्ट हो रहे हैं। तो हमको दोनों की ही सुरक्षा करनी है, दोनों का ही संरक्षण करना है। पाँच की बनी।
तो ये खड़े हैं हमारे साथी जिन्होंने आज यहाँ पर इस किले का आनंद लिया और कुछ संकल्प लिया, वन्य जीव जंतु को बचाने का संकल्प भी लिया। तो कैसा लगा साथी, जरा बता, अपनी खुशी बहुत बढ़िया, तो आनंद आ गया, किले का किला हो गया और वन्य जीव जंतु को बचाने का संकल्प हो गया। और हरियाणा की जो प्राचीन धरोहर है, मानव विकास की जो कहानी है, इन्होंने अपनी नजर से देखी। वास्तव में ऐसा दृश्य मैं तो लगता है कहीं देखा होगा। तो वास्तव में हमारे साथियों का बहुत जो है आनंद आया इनको, और हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा पर्यटक विभाग का और हरियाणा सरकार का, जिन्होंने इस प्रकार के धरोहर को संजोए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।